हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन हब में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से भूगोल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सारे प्रश्न रहेंगे वो सारे आपके या तो हिमालय चोटी या आप जिसे पहाड़ बोलते हैं माउंटेन से रिलेटेड रहेंगे, रिवर से रिलेटेड रहेंगे और कुछ स्टेट कैपिटल्स से रिलेटेड रहेंगे और कुछ और जो भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उससे संबंधित रहेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए और पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और वीडियो के एंड में बताइए आप मुझे कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से किस हिमालय चोटी को जाना जाता है। ऑप्शन क्या है आपके पास? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नंगा पर्वत, दूसरा है धौलागिरी, ऑप्शन नंबर 3 है आपका माउंट एवरेस्ट और डी ऑप्शन है कंचनजंगा। तो सागर माथा जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। ये दो नाम है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ये दोनों पहली बार में जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे तो वो कौन से सन में चढ़े थे? 1898 में, 1953 में, 1957 में या 1969 में? तो ये चढ़े थे 1953 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंदा देवी एक चोटी है, वो कौन से हिमालय का भाग है? हिमालय के भी 4-5 भाग हैं, तो ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या पंजाब हिमालय का भाग। तो नंदा देवी जो चोटी है वो आपकी कुमायूं हिमालय किधर है? आपका उत्तराखंड में स्थित है, तो उसका ये एक भाग है नंदा देवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी, क्या नाम है उसका? आराकान योमा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, रेलवे में काफ़ी बार आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि हिमालय की पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या थाईलैंड में? तो ये जो है ये आपका स्थित है म्यांमार, जैसे हम वर्मा पहले कहते थे वहीं पर स्थित है आराकान योमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या लद्दाख श्रेणी? तो इसमें जो सबसे पहले आपका आता है पूर्व से पश्चिम की ओर बोल रहा है, तो पश्चिम से सबसे पहले काराकोरम रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो सी, हाँ तो सी ही एक ऑप्शन है जो आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 4 1 2 यानी कि काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद में जास्कर, उसके बाद में लास्ट में आपका पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर के पास में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की बोल रहा है, दुनिया की बोलने से माउंट एवरेस्ट है, ये टिक कर लेंगे, लेकिन भारत की 4 ऑप्शन क्या क्या है? गॉडविन आस्टिन है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है और माउंट एवरेस्ट है। ये तो नहीं है, तो हमारे पास में जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी की जो चोटी है वो है गॉडविन आस्टिन। ठीक है, जिसे हम केटू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में, कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? धौलाधार, पीर पंजाल, रणज्योत या नाग टिब्बा या लद्दाख और पीर पंजाल या मध्य हिमालय एवं शिवालिक? तो कुल्लू घाटी जो स्थित है वो आपका धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, उत्तराखंड का पूछ रहा है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या नंदा देवी? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 9 है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ? इयोजोइक से, पैयोलॉजिक से या मेसोजोइक से या सेनोजोइक से? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? या कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी पूरी दुनिया की कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा?
तो अरावली पर्वत श्रेणी जो राजस्थान में स्थित है वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन क्या क्या है, अरावली। तो अरावली जो है वो आपका दिल्ली में भी है, आपका राजस्थान में भी है और कुछ भाग इसका गुजरात में भी स्थित है। अगर सतपुड़ा की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्थित है। अजंता की बात करें तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है। तो केवल एक राज्य में जो फैली है पर्वत श्रेणी वो आपकी अजंता है, ठीक है। तो सह्याद्री भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। ऑप्शन क्या क्या है, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पर इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी है, तो वो कौन सी है आपकी अरावली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे ऊंचा चोटी क्या कहलाती है, गुरु शिखर, शेर, देदा बेटा या अमरकंटक। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो कहलाता है वो आपका गुरु शिखर कहलाता है, ठीक है। और अमरकंटक है ये कहाँ पे आपका है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। वेस्टर्न घाट जैसे इंडिया है, ये इंडिया का अगर आप मैप को देखेंगे इस तरह कुछ इस तरह का अगर रहेगा, निचले हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है, ये आपका पूर्वी घाट कहलाता है। और इधर जो आपका कर्नाटक है, केरल है और फिर आपका गोवा है, ये आपका वेस्टर्न घाट कहलाता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट के जो जगह है वो किसके है, एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है या एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है। ये भ्रंश कगार क्या होता है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। ऑप्शन क्या क्या है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। तो सह्याद्री के नाम से जिसको जाना जाता है वो है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा भारत है, जिसे हम आमतौर पर दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं, उसे ही हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, देदाबेट, महेंद्रगिरी और नीलगिरी। तो अनाईमुड़ी जो है वो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे उच्चतम पर्वत चोटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आमतौर पर लोगों को पता होता है। क्या क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन यानी कि जहाँ पर ये दोनों घाटियाँ मिलती हैं वो स्थल कौन सा है। का ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या शेवराय पहाड़ी। मैंने आपको पहले ड्राइंग में बताया था कि ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये आपका पूर्वी घाट हो गया। तो कुछ नदियाँ है ना, ये पहाड़ ऐसा चल के पूरे नीचे तक नहीं जाते, यहाँ पर एक पहाड़ है, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी मिलती है उसे हम नीलगिरी की पहाड़ कहते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित है और इसी नीलगिरी पहाड़ पर ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है, नीलगिरी, कार्डोसम, पालनी, अन्नामलाई। तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा स्टेट है, केरला। तो केरला का आप तुक्का मारना भी है तो आप तुक्का मारेंगे, क्या मारेंगे, कार्डोमम, ठीक है। नीलगिरी नहीं है, पालनी नहीं है, अन्नामलाई नहीं है, कार्डोमम जो है भारत का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पूर्वी घाट का, पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, देदाबेट, अनामुड़ी। तो पूर्वी घाट का पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है, ये उड़ीसा के पास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। कार्डोमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, ये अभी पढ़ा चुका हूँ आपको थोड़ी देर पहले। ऑप्शन क्या क्या पूछा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो कार्डोमम पहाड़ी स्थित है आपका केरल में। क्वेश्चन नंबर 22 है, काफ़ी ज़्यादा इजी है कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान। तो गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं।
मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये चारों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जिसे हम सेवन सिस्टर कहते हैं, 7 राज्य। ठीक है, तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये है आपका मेघालय में। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी बोले या सबसे ऊंची चोटी बोले, एक ही क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है? अनामुड़ी, देदाबेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो ये है आपका अनाईमुड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं कि भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? खासी, पटकोई, आराकानयोमा, अल्टाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या इनमें से कोई नहीं? तो ये है आपका खासी, पटकोई तथा आराकानयोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या क्या विचार करना है? महादेव पहाड़ियाँ, उसके बाद में सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि आप ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी आना है। ठीक है, दक्षिण की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे ऊपर कौन सी है आपकी? महादेव पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कौन आएगा? सह्याद्री नहीं आएगा। सह्याद्री क्या है? वेस्टर्न घाट है, तो वो सबसे नीचे है। सतपुड़ा पर्वत बीच में है आपका मध्य प्रदेश में, तो आपका 1, 3, 2 मार देंगे। ठीक है, आपको ये लोकेशन भी पता होना चाहिए कि कौन सा पर्वत कौन से राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं कि छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, पंचमढ़ी है, पारसनाथ है, या महाबलेश्वर है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो आपकी पारसनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 28वां नंबर है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? मैकॉल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, या इनमें से कोई नहीं? तो धूपगढ़ चोटी जो है वो आपकी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं कि अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली दुनिया का सबसे पुराना पहाड़, ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये स्थित है आपका राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। नंदा देवी शिखर, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क्या क्या है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या सिक्किम? तो नंदा देवी जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, मैं आपको बता चुका था पहले इस वीडियो में कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो नंदा देवी है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा ये कहाँ पर स्थित है? राज्य बताना है। जम्मू कश्मीर, नेपाल हिमालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो ये स्थित है आपका सिक्किम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं कि केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय या दूसरा सबसे ऊंचा या सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा, शुंडुथेम्पा। तो सबसे ऊंचा जो चोटी है वो भारत की कौन सी है? केटू है। उसके बाद जो सेकंड है वो है कंचनजंगा, जो कि आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये और इजी है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200 मीटर, 8,848 मीटर, 8,500 मीटर, या 9,000 मीटर? तो आमतौर पर 8,848 देता है ऑप्शन में, और कभी कभी क्या करता है कंफ्यूज करने के लिए साथ में 8,850 भी दे देता है। ठीक है, तो आप 8,848 मीटर लगाएंगे। ठीक है, 8,848 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। कोड़ेकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली? तो कोड़ेकनाल जो है ये आपका साउथ इंडिया में स्थित है और ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला का मंदिर दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर महिलाओं की जो एंट्री है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो सबरीमाला मंदिर या सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक? तो सबरीमाला स्थित है केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं कि उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुड़ा? तो मैं आपको बताया था कि एक पहाड़ है जो राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है और अगर इसकी पोजीशन आप देखेंगे मैप में तो कहाँ पर पड़ती है ये? नॉर्थ बोलने से कश्मीर और उसके बाद में वेस्ट बोलने से गुजरात। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ेगा आपका? ये राजस्थान पड़ेगा। ठीक है, ये आपका राजस्थान हो गया। तो वो है आपका राजस्थान में कौन सी है? अरावली पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। सह्याद्री क्षेत्र यानी कि जिसे सह्याद्री श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक, विंध्य? तो ये मैं समझा भी चुका हूँ इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर होगा आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है
कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गुरु शिखर चोटी जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? कौन सा क्वेश्चन है? शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो शेवराय पहाड़ियाँ जो स्थित है वो आपकी तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ आपको पहले, वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? अन्नामलाई पहाड़ी, करणामम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शेवराय पहाड़ियाँ। तो ये है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं कि नर्मदा एवं ताप्ती, जिसे हम ताप्ती कहते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में कौन स्थित है? अरावली पहाड़, सतपुड़ा पहाड़, राजमहल पहाड़ या विंध्य पर्वत। तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में से दो नदी निकलती है। कौन कौन सी? एक नर्मदा जो गुजरात होते हुए आपके अरब सागर में गिर जाती है, और वहीं पे ये निकलती है ताप्ती जो वो भी गुजरात में होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। पर ये इन दोनों के बीच में एक पहाड़ है, उस पहाड़ को क्या कहते हैं? सतपुड़ा पहाड़। ठीक है। ये सतपुड़ा पहाड़ बीच में है। इसी पहाड़ के एक अलग कोने में ताप्ती नदी बहती है और दूसरे कोने में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट थुडलर, माउंट दियावलो, माउंट कोयल। तो ये है आपकी सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। और इसकी ऊंचाई क्या है अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? ठीक है। अरावली, कुनलुन हिमालय श्रृंखला में आता है, काराकोरम हिमालय श्रृंखला में आता है, हिंदुकुश हिमालय श्रृंखला में आता है। पर अरावली जो है अलग ही इसकी खुद की एक श्रृंखला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी बोलना है। पूर्वी चोटी मतलब जो आपके म्यांमार के तरफ है, वर्मा के तरफ। नामचा बारवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट। तो इसमें राइट आंसर होगा नामचा बारवा जो आपकी म्यांमार में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, सिक्किम का भी हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी आपका उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी पूछ रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। गंगटोक, मंगन, गेंजिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? ये भी आपके लिए काफ़ी इजी हो सकता है। कोयम्बटूर, तिरुवनवेली, त्रिची, चेन्नई। तो चेन्नई इज अ कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? मेरठ, लखनऊ, आगरा, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आपकी वो है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 49 है पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता, दार्जिलिंग, हावड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है आपकी कोलकाता। 50वां क्वेश्चन, अभी यहाँ से हम नदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। रिवर्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? यानी कि वो नदी भारत में ही उदय होता है और भारत में ही जाकर विलीन होती है। ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर लेक से निकलती है, तो ये सही नहीं है। सिंधु ये भी आपका मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, ये भी सही नहीं है। कोसी जो है ये आपका नेपाल के पास निकलती है, ये भी सही नहीं है। तो चंबल बचा। चंबल नदी का जो आपका उद्गम और है वो भारत में ही है और विलीन भी भारत में ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 51 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यमुना, चंबल, नर्मदा, कृष्णा। तो इंदिरा सागर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। तो अभी के लिए देख लेते हैं कि कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो ये बनाया गया है कावेरी नदी के किनारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है 54 कि निम्नलिखित में से कौन से नदी ताज़े पानी की डॉल्फिन के लिए घर है?
गोदावरी, नर्मदा, गंगा, साबरमती। तो इसका राइट आंसर है गंगा। गंगा को ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? लूड़ी नदी, गंगा नदी, तीस्ता नदी या व्यास नदी? तो अजमेर जो है आपकी स्थित है वो है लूड़ी नदी के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि आइजोल किसकी राजधानी है? ये आप नीचे कमेंट करके बताइए। आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? मेघना नदी, तुलांग नदी, हुआंगहो नदी या इरावती नदी? तो आइजोल जो स्थित है वो आपका तुलांग नदी के तट पर स्थित है। जहां वही बात अगर करें हुआंगहो नदी की तो इसे चाइना का शोक कहा जाता है। किसको? हुआंगहो नदी को। क्वेश्चन नंबर 57 है 57 के अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग आपका उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये है आपका क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, गंगा, हुआंगहो, ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी बोल रहा है तो गंगा है। अगर बोले कि भारत में बहने वाली भी पूछे तो गंगा है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ऐसी नदी जो भारत में आती है और वो सबसे लंबी नदी है तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेवा, रेवा ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि रेवा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो रेवा के नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? अलकनंदा, रामगंगा, यमुना, कोसी। तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पर आके मिलती है? ये आपको इलाहाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 62 है कि गोमती नदी, गोमती जिसके किनारे कौन सा शहर बसा है? मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। हाँ, तो गोमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? पीलीभीत, लखनऊ, बैतूल, अमरकंटक। तो गोमती नदी निकलती है पीलीभीत से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 है कि प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती, गंडक। तो लखनऊ शहर अभी बताया मैंने आपको गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? 1962, 1960, 1964, 1970। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए वो 1960 में किए गए। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? 1986, 1980, 1970, 1990। तो इसका राइट आंसर होगा 1986। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है? प्रायद्वीपीय नदी वो नदी जो आपके साउथ इंडिया साइड बहती है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। तो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है गोदावरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? नहीं बोल रहा है। प्रणहती नदी है, इंद्रावती बिल्कुल है, इसकी सहायक नदी है गोदावरी की। पूर्णा भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, पर दामोदर खुद में एक नदी है तो ये सहायक नदी नहीं है, ठीक है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। कृष्णा नदी की उत्पत्ति किस स्थान से हुई? महाबलेश्वर, अमरकंटक, बैतूल, मानसरोवर। तो कृष्णा नदी की उत्पत्ति हुई आपकी महाबलेश्वर से, ठीक है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं कि शिव समुद्रम झरना निम्नलिखित में से किस नदी के मध्य में पाया जाता है? महानदी, चेनाब, कावेरी, कृष्णा। तो शिव समुद्रम झरना आपका कावेरी नदी के मध्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं कि बगलीहार बांध क्या है? डैम का नाम क्या है? बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट इससे ज़्यादा हो जाता है कि ये बगलीहार बांध किस राज्य में स्थित है? तो बगलीहार बांध आपका जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। हालांकि अभी ये राज्य नहीं है, अभी ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है,
तो बगलीहार बांध किस नदी पर है? झेलम, चेनाब, सतलज, गंडक। तो ये स्थित है आपका चेनाब नदी पर, ठीक है, जिसे हम चेनाब नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि लोहित नदी निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो लोहित नदी जो बहती है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं कि माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? माजुली, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ताप्ती, नर्मदा। तो माजुली नदी द्वीप जो बनाती है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है। कहाँ पर बनता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 यानी कि 73 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्रा, दर्रा यानी कि पास, और पास उस एरिया को बोलते हैं दर्रा, वो होता है जैसे दो पहाड़ है बड़े बड़े और इन दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकाला जाता है, उसे ही पास या दर्रा कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस दर्रे का माध्यम से सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? ऐसा प्रवेश करती है? बरिहाल दर्रा, नाथुला दर्रा, शिपकिला दर्रा या नामा दर्रा। तो सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 74 74 में चलते हैं कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार यमुना नदी को निम्न में से किस देवता की बहन माना गया है? यमराज की, इंद्रदेव की, वरुण देव की, सूर्यदेव की। तो यमुना नदी को यमराज की बहन माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी राजधानी की यानी कि स्टेट कैपिटल्स के क्वेश्चन देखेंगे। इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, जल्दी जल्दी से अटेंड कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका भी। असम की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन है, ईटानगर, दिसपुर, अगरतला, आइजॉल। तो राइट आंसर होगा दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, रांची, देहरादून, हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या होगा? रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन क्या क्या है? कवरेटी, दमन, पोर्ट ब्लेयर, रांची। तो झारखंड की राजधानी है रांची। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर पड़ता है? हैदराबाद, पटना, चंडीगढ़, श्रीनगर और जम्मू। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 79 है महाराष्ट्र की राजधानी? भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, मुंबई। वेरी इजी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं, बिहार की राजधानी कहाँ पड़ता है? पटना, गांधीनगर, शिमला, दरभंगा। तो ये है पटना। जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है? श्रीनगर और जम्मू, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, गंगटोक। तो ये है आपका श्रीनगर, जिसमें श्रीनगर जो है वो ग्रीष्म ऋतु के लिए और जम्मू जो है वो आपका शीत ऋतु के लिए, ठंडी के मौसम के लिए राजधानी बनाया गया है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? पणजी, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 83 है मणिपुर की राजधानी कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्फॉल, दिसपुर, ईटानगर, इनमें से कोई नहीं। तो मणिपुर की राजधानी है आपका इम्फॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है? रायपुर, कोहिमा, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, देहरादून, शिलोंग या इनमें से कोई नहीं। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 86 है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून, हैदराबाद, दमन या ईटानगर। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं कि त्रिपुरा 7 सिस्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? शिलोंग, अगरतला, रायपुर, इनमें से कोई नहीं। तो ये है अगरतला। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर पड़ता है? रोहतक, हैदराबाद, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना की राजधानी पड़ेगा हैदराबाद, ठीक है। 89 क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, करवेक्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? आइजोल, मणिपुर, दमन, इनमें से कोई नहीं। तो दमन और दीव की राजधानी है दमन। क्वेश्चन नंबर 91 चलते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? ये कवरेटी नहीं कावरती है, ठीक है, कावरती। कोहिमा, नागालैंड, उत्तराखंड। तो इसकी राजधानी होगी कावरती। क्वेश्चन नंबर 92, गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी, गोवापुरी, गोमंत, गोपकाटपाटन। तो गोवा की राजधानी है आपकी पणजी। गुजरात की राजधानी कहाँ है? हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो गृह क्षेत्र है गुजरात, उसकी राजधानी कहाँ है? भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, पंचमहल। तो गुजरात की राजधानी है आपका गांधीनगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? चिकमंगलुरु, बेंगलुरु, मैसूर, कोलार। तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 96 है केरल की राजधानी
कन्नूर, कोट्टयम, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम। तो केरल की राजधानी है आपका तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 97 है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी बताना है भोपाल, राजगढ़, छतरपुर, इंदौर। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगर बात करें मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल की तो वो है इंदौर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 में चलते हैं। पंजाब की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन क्या क्या है, अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़, लुधियाना। तो पंजाब की राजधानी है आपकी चंडीगढ़, और ये हरियाणा की भी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 100 और हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जवाब क्या करना है आपको, इसका जवाब आपको मुझे नीचे कमेंट करना है। ठीक है, गलत नहीं करेंगे। ठीक है, काफ़ी मेहनत से बनाए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, आगरा, गोवा, अमृतसर। इस चारों में क्या होगा, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करने से हमें हौसला मिलता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे आप किस तरह की वीडियो और कौन सी सीरीज़ के ऊपर में हमारा वीडियो देखना चाहते हैं ये ज़रूर हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और उससे पहले आप हमारे अगर चैनल द एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।